हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं प्रतीक ठक्कर। फ्रेंड्स, क्या आपको पढ़ते टाइम नींद आने लगती है? क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि 10-15 मिनट की पढ़ाई के बाद आप सोने लग जाते हो? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप पढ़ते टाइम आपकी नींद को भगा सकते हो। दोस्तों, नींद क्यों आती है उसका सॉल्यूशन लेने से पहले यह जानना बहुत ही जरूरी है कि हमें नींद क्यों आती है। एंड जब हमें पता चल जाए कि नींद क्यों आती है तो बस उस क्यों को सॉल्व कर दो, आपका काम हो गया। तो सबसे पहले हम रीजन जानते हैं कि कितने कितने रीजंस होते हैं हमें नींद आने के, एंड हर एक रीजन के बाद उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। सो आप अपनी सिचुएशन को देखें, रीजन फाइंड करें एंड फिर सॉल्यूशन का यूज करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एम करते हैं 5000 लाइक्स के लिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं मेन 3 रीजंस बताऊंगा एंड उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला रीजन, बोरिंग सब्जेक्ट। दोस्तों, अगर आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो आपको बोरिंग लगता है या आपको पढ़ना जरा भी अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा हो सकता है 20-25 मिनट पढ़ने के बाद आपको नींद आने लगे। सो अगर आपको बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ना है एंड नींद नहीं आने देनी है तो ये कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, पढ़ाई का टाइम। बोरिंग सब्जेक्ट को आपके फेवरेट टाइम में पढ़े। मतलब बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ऐसा टाइम डिसाइड करें जिस टाइम पे आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता हो। लाइक आपको सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है सुबह के पहले 3 आवर्स आपकी बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, तो ऐसे टाइम पे आप बोरिंग सब्जेक्ट को सेट कर सकते हो। ये हुआ आपका फेवरेट स्टडी टाइम। सो उस टाइम पे बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ो, बिकॉज उस टाइम पे आप ज्यादा एक्टिव रहते होंगे। सो आप 20 से 25 मिनट की जगह आराम से 1 आवर तक का सेशन कर सकते हो। सो ट्राई करें कि आप अपने बेस्ट टाइम में बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़े। सेकेंड थिंग इज, जो आपको ध्यान रखनी है, पूरे दिन में बोरिंग सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है वो पहले से डिसाइड करके रखें। लाइक आपको 15 पेजेस पढ़ने हैं तो आप उसे थोड़े थोड़े सेशंस में पढ़ो। लाइक जब आपको 20 से 25 मिनट की स्टडी के बाद नींद आने लगे तो आप उस सेशन को खत्म कर दो एंड दूसरा कुछ पढ़ना शुरू करें। लेट से 20 से 25 मिनट के सेशन में आपने 3 पेजेस पढ़े तो बाकी के पेजेस सेकंड सेशन में पढ़ने हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 20 से 25 मिनट। अगर आप सुबह सुबह के या फिर आपके फेवरेट टाइम में पढ़ रहे हो तो ये 20 से 25 मिनट 1 आवर तक भी हो सकता है, और उसमें 3 पेजेस की जगह आप 6 to 7 पेजेस भी पढ़ सकते हो। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपके फेवरेट टाइम में आप जो भी सेशंस ले रहे हो बोरिंग सब्जेक्ट के, आप उस सेशन में ज्यादा से ज्यादा पेजेस पढ़े। यानी कि अगर आपको सुबह सुबह पढ़ना अच्छा लगता है और 3 आवर्स में से आप 2 सेशन 1-1 आवर के बोरिंग सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो आपका यही गोल होना चाहिए कि आप उस 2 आवर्स में यानी कि 2 सेशन में आप ज्यादा से ज्यादा पेजेस कवर कर ले। सो फिर बाद में छोटे छोटे 1-2 सेशन में आप बचा हुआ पोर्शन खत्म कर सकते हो। सो वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। एंड फ्रेंड्स, जब भी आपको नींद आने लगे तो आप ट्राई करें कि बोरिंग सब्जेक्ट के बाद आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट में स्विच ओवर हो जाओ, जिससे आपकी नींद उड़ जाएगी। सो जैसे ही आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज करोगे आप ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाओगे। सो अगर आपको बोरिंग सब्जेक्ट के कारण नींद आती है तो सबसे पहले तो आप उसे अपने स्टडी के फेवरेट टाइम में ज्यादा पढ़े। सेकेंड थिंग, सेशन में बांट दे एंड नींद आने लगे तो फेवरेट सब्जेक्ट में स्विच ओवर हो जाए। फिर से नींद चली जाए तो फिर से बोरिंग सब्जेक्ट का एक सेशन कर लो। अब जानते हैं सेकेंड रीजन के बारे में जिसके कारण आपको नींद आ सकती है। वो है लेस स्लीप। अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम के लास्ट डेज में ज्यादा पढ़ने के कारण अपनी स्लीप कम कर देते हैं ताकि वो ज्यादा पढ़ सके। एंड ऑल्सो कई बार तो स्लीप कम करने के लिए वो कोई प्रोडक्ट भी कंज्यूम कर लेते हैं, लाइक एनर्जी ड्रिंक्स एंड ऑल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पढ़ाई में नींद आती है एंड उसका रीजन खुद नींद ही है, यानी आपकी कम स्लीप, तो उसका मतलब ये है कि आप अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुके हो स्लीप कम करने की। पर अब आपको स्लीप के लिए टाइम चाहिए। दोस्तों, ऐसे टाइम पे पढ़ाई की क्वांटिटी पे ध्यान देने की जगह आपको पढ़ाई की क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आई नो आपकी एग्जाम्स नजदीक होंगी, आपको डेली रीडिंग खत्म करना है, आपके अंदर आग लगी है,
कि इस बार इतने परसेंटेज लाने ही है, तो उसके लिए ही तो आपको स्टेप लेना है। आप अपना मैक्सिमम ट्राई करो पढ़ाई बढ़ाने का, पर जब आपको लगे कि आपकी स्टडी की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तब वहां पे रुक जाओ एंड ब्रेक ले लो। सोने की जरूरत हो तो 1-2 घंटे सो जाओ, फिर 100% कंसंट्रेशन के साथ क्वालिटी वाली स्टडी शुरू करें। वैसे भी नींद में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, तुम परेशान भी हो जाओगे या बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा है एंड आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। सो अगर आपको नींद आने का रीजंस खुद आपकी कम स्लीप है, तो थोड़ी देर सो जाओ एंड फिर मस्त क्वालिटी वाली रीडिंग करो। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड रीजन के बारे में जिसके कारण आपको पढ़ते टाइम नींद आ सकती है, एंड वो है साइलेंट एंड कूल एटमॉस्फेयर एंड अदर रीजंस। कई बार नींद में या देर रात में हम एसी में साइलेंट एटमॉस्फेयर में पढ़ रहे होते हैं, सो हमें नींद आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड अगर ये रीजन है आपको नींद आने का, तो आपको तुरंत ब्रेक लेना है एंड आपको बाहर जाके फ्रेश हो जाना है। दोस्तों, ये रीजन बहुत कॉमन है नींद आने का, सो इसीलिए मैंने इस रीजन पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने काफी सारे सॉल्यूशंस दिए हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प में आएंगे। वो सारी कॉमन टिप्स है, यानी कि ऊपर के सॉल्यूशंस के साथ साथ आप उस कॉमन टिप्स का भी यूज कर सकते हो जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। सो उस वीडियो के लिंक मैं कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। सो दोस्तों, आज हमने ये 3 रीजंस देखे पढ़ते टाइम नींद आने के, जिसमें फर्स्ट है बोरिंग सब्जेक्ट, सेकंड है लेस स्लीप एंड थर्ड है साइलेंट एंड कूल एटमॉस्फेयर एंड अदर रीजंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब टू स्टडी बडी क्लब फॉर मोर यूजफुल वीडियोज। Thank you so much for watching this video. Jai Hind.